हैप्पी आफ्टरनून टू एवरीवन। हम लोग थोड़ा रुकते हैं, सभी को ज्वाइन करने देते हैं, फिर इसकी शुरुआत करते हैं। अवधेश जी प्रणाम। थोड़ी सी रुकते हैं हम लोग, फिर शुरुआत करते हैं आज के सत्र का। अ वेरी हैप्पी आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं सुतापा नंदी, डायरेक्टर ओलिविया एनलाइटेड इंग्लिश स्कूल, आप सभी को दैनिक जागरण के इस मंच पर स्वागत करती हूँ, सबका अभिनंदन करती हूँ और सबको मेरा सादर प्रणाम नमस्कार। आज हम जो भावना से आए हैं इस सत्र को प्रदर्शित करने के लिए, आज हमारी जो भावना है, जो हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो हम कितना प्रदर्शन कर सकते हैं, ये एक अनुभव है। ये हमें सोचना पड़ता है, ये हमें एक अनुभवी व्यक्ति ही बता सकता है। अनुभव कभी भी भाषा में पिरोना संभव नहीं है। तो आज दैनिक जागरण के इस मंच से हम किसी कोई ऐसी संवेदनशील जो विषय है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर मैं कहूँ कि ह्यूमैनिटी, मानविकता, मानवता की महानता मानव होने में नहीं है, मानवीय होने में है। ह्यूमैनिटी, द ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमैनिटी इज नॉट बीइंग ह्यूमन बट बीइंग ह्यूमेन। तो इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ अगर हम सही मायने में जानने की कोशिश करें, यह जानना ये एक बहुत ही, अगर हम कहें कि ये एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, बहुत एक सरल वाक्य है कि ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन नॉट डज नॉट लाई इन ह्यूमन बट इट लाइज इन द ह्यूमेन। मानवता की महानता मानव होने में नहीं है बल्कि मानवीय होने में है। लेट्स पुट बैक काइंड इनटू ह्यूमन काइंड। यह तभी संभव है जब हम अपने संस्कार को अपने अंतःकरण से सजाए और निखारें। इसी की प्रचेष्टा है दैनिक जागरण की संस्कारशाला। दैनिक जागरण पिछले कुछ वर्षों से इसी प्रचेष्टा के दौरान संस्कारशाला के बहुत सारे सत्र स्कूलों में इनकी आयोजना की गई है। इस संस्कारशाला का जो अहम भूमिका है, यह लोगों में संस्कार का बीज रोपण करना है, खासकर बच्चों में, क्योंकि बच्चों में इस भावना मतलब संस्कार की भावना को रोपण करना बहुत जरूरी है। तो मैं दैनिक जागरण का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इस प्रचेष्टा को इस तरह से बनाए रखा कि हम उसका एक संपूर्ण रूप से भागी बन रहे हैं।
दैनिक जागरण की यह प्रचेष्टा बड़ी सराहनीय है। इसके तहत दैनिक जागरण हर साल कई विद्यालयों में जाकर संस्कारशाला की आयोजना करते आ रहे हैं। कोविड-19 के इस काल में भी दैनिक जागरण ने इस परंपरा को बजाय रखने के लिए ऑनलाइन माध्यम के द्वारा संस्कार के इस द्वीप को प्रज्वलित रखने का यह प्रयास जो किया है, यह पूर्ण रूप से सफल होता दिख रहा है। दैनिक जागरण की इस प्रयास को का मैं तहे दिल से सराहना करती हूँ, क्योंकि कोई ऐसा अखबार मैंने नहीं सुना कि उन्होंने इस मानविकता की इस अहम हिस्से की गहनता को समझते हुए ऐसा कोई प्रयास या आयोजना किया है। मैं फिर से दैनिक जागरण के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एवं सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। संस्कारशाला का आज का जो विषय है वो है समानुभूति। तो अगर मैं सबको पूछूं कि समानुभूति क्या है, व्हाट इज एम्पैथी, इसका जो इंग्लिश टर्म है वो है एम्पैथी। तो व्हाट इज एम्पैथी? यह विषय अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमें जानना है कि समानुभूति क्या है। समानुभूति वह इच्छा है, वह मन की संवेदना है जिससे हम दूसरों की आंखों से देखें, दूसरे की कानों से सुने एवं दूसरों के हृदय से महसूस करें। अगर हम इसकी परिभाषा बोलना चाहें तो इसकी परिभाषा कहना असंभव है, क्योंकि इन्हें शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है, क्योंकि यह एक भाव है, यह एक संवेदनशीलता है जिससे हम दूसरे की भावना को महसूस करते हैं, अपने हृदय से उसे अपनाते हैं। The power of empathy lies in not just saying that, I'm in it with you. I'm not there with you. I'm with you. It lies in the fact that I'm not in it with you. I'm not there to fix you. I'm there to be with you. I'm there to make you feel that you are not alone. आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। ये जो संवेदना है, ये समानुभूति की जो पावर है, जो शक्ति है, वह है। इस कोविड-19 परिस्थिति में अगर हम विषय वस्तु को देखें तो जितनी भी भावनाएं हैं उनमें से समानुभूति सबसे जरूरी है, क्योंकि समानुभूति की विश्व को अभी आवश्यकता है। कबीर कहते हैं कि कबीर तई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर पर पीर बेपीर। कबीर के इस दोहे को संलग्न करती हुई दैनिक जागरण ने इस हफ्ते एक कहानी प्रकाशित की है बच्चों के लिए। वो कहानी कुछ इस प्रकार है। इसमें समानुभावता की बहुत सारे जो एंगल है उनको दर्शाया गया है। तो उस कहानी को संक्षेप में मैं आपको सुनाऊंगी। कहानी में दो बच्चियां हैं, दो सहेलियां हैं, शीना और संगीता। दोनों सहेलियां बहुत अच्छे मित्र थे, उनमें बहुत आत्मीयता थी। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। फिर दोनों स्कूल में जाने जाते थे SS, SSS की तरह, क्योंकि दोनों सब कुछ में सक्षम थे, दोनों सब कुछ में पारदर्शी थे, पढ़ाई में, खेलकूद में, सब कुछ में। तो परंतु अचानक क्या हुआ, एक दिन संगीता के पिताजी की नौकरी चली जाती है और संगीता का पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। उनका जो एक सामान्य रूप से जो जीवन व्यापन था वो एक कठिन परिस्थिति में आ जाता है। उस समय संगीता के जो पिताजी हैं वो यह निश्चित करते हैं कि वे गांव वापस चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ नौकरी मिलना संभव नहीं दिख रहा था। इसकी वजह से संगीता को स्कूल छोड़ना पड़ा। लेकिन शीना यह मानने को तैयार नहीं थी कि संगीता उसके साथ नहीं रहेगी। शीना ने अपने माता पिता को बताया कि क्यों ना संगीता उसके साथ रहे, क्यों ना संगीता एक ही साथ
शीना के साथ रहे, उसके साथ सोए। अगर ज़रूरत पड़ी तो शीना नीचे सो जाएगी, लेकिन संगीता उसके कमरे में सो सकती है। लेकिन शीना के माता पिता इस सांसारिक जो पद्धति है कि अपने दूसरे के बच्चे को कैसे रखे, कैसे ये अगर उसके बच्चे को, दूसरे के बच्चे को कुछ हो जाए तो क्या होगा, ये जो एक विडंबना है, उस विडंबना के चलते शीना के माता पिता ने संगीता को बहुत शीना को बहुत समझाया कि शीना ये नहीं संभव है, और इसी चलते संगीता अपने माता पिता के साथ गांव लौट चलती है। शीना बहुत दुखी रहने लगती है उसके बाद, और शीना यह सोचती है कि क्यों मेरे माता पिता ने उन्हें नहीं रोक लिया, क्यों मेरे माता पिता ने ऐसा किया। उससे वो दुखी रहने लगती है। अचानक एक दिन, रविवार का दिन था, शीना बहुत देर तक सो रही थी, और तभी वो 7 बज चुके थे। शीना अचानक संगीता की आवाज सुनकर वो सोच रही थी कि क्या ये संगीता की आवाज है। फिर वो सोची कि नहीं, संगीता तो यहाँ अभी नहीं है, संगीता तो अभी अपने गांव में है, कैसे हो सकता है। फिर अचानक से संगीता ने उसको झकझोरा और शीना अचंभे से उठ गई, और शीना ने कहा, संगीता तुम यहाँ कैसे। फिर संगीता ने बोला कि मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ आई हूँ। तुम कब चली जाओगी। नहीं, मैं यहाँ हर समय के लिए आई हूँ, एकदम के लिए आई हूँ। शीना आश्चर्य हो जाती है, लेकिन शीना मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद शीना के माता पिता ने उससे कहा कि जब तक संगीता के पिता को नौकरी नहीं मिलती है, उनका कोई घर नहीं मिलता है, वो यहाँ पे ही रहेंगे। दोनों सहेलियां फिर से बहुत खुश हो जाती है, फिर से दोनों स्कूल आने जाने लगती है। अचानक एक दिन शाम को शीना ने सुना कि जो अभिषेक अंकल है वो आए हैं, और वो बोल रहे हैं कि आपने जो मिस्टर अग्रवाल को भेजा, वो बहुत ही, उनके लिए मेरा काम बहुत आसान हो गया, मुझे ऐसे ही इंसान की तलाश थी। तो शीना ने पूछा कि अभिषेक अंकल किस, सॉरी, मिस्टर वर्मा के बारे में बता रहे हैं। तो शीना के माता पिता ने कहा कि ये, तुम तो संगीता के पापा को जानते हो, तुम तो मिस्टर वर्मा को नहीं जानते हो। तो तब शीना को पता चला कि शीना के माता पिता ने ही उनको वापस बुलवाया, और उसकी जो ये हालत थी उसको संवेदनशील रूप से समझा। तो इस संवेदनशीलता का सिर्फ मित्रता से संपर्क नहीं है। मित्रता में एक संवेदनशीलता है, एक समानुभावता है, हम मित्र की दर्द को समझते हैं। वैसे ही माता पिता अपने परिवार, अपने बच्चों की दर्द को समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बड़े हैं या जो माता पिता हैं, अपने बच्चों की समानुभावता से या संवेदनशीलता से उनको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन यह प्रयास प्रत्येक जन का होना चाहिए कि वो परस्पर पर एक समानुभावता को लेके आगे बढ़े, उनको समानुभावता से देखे। अभी प्रश्न यह भी है, तो ये सार है उस कहानी का जो दैनिक जागरण में इसी हफ्ते प्रकाशित हुई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम बोले कि क्योंकि एम्पैथी या समानुभावता जो है वो बहुत ही, सबको ये टर्म जो है ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि सब इसको क्या करते हैं, सहानुभूति से लेप देते हैं, इसको मिला देते हैं। लेकिन सहानुभूति और समानुभूति में एक बहुत बड़ा अंतर है। समानुभूति और सहानुभूति में जो अंतर है, मींस एम्पैथी एंड सिंपैथी, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है? सिंपैथी है किसी का केयर करना, हम किसी को जस्ट केयर करते हैं,
हम किसी को बोलते हैं कि आपको ये हो गया है तो आई फील सॉरी फॉर यू, मुझे सॉरी, आई मुझे ग्लानि हो रहा है कि आपके साथ यह हादसा हुआ। लेकिन एक संवेदनशील व्यक्ति जिसमें समानुभूति है, वो उस दर्द को समझता है, उस दर्द को महसूस करता है। अगर हम एक नॉर्मल सा टर्म बोले तो एम्पैथी जो है, एक एम्पैथेटिक पर्सन जो है वो क्या बोलता है? एक एम्पैथेटिक पर्सन बोलता है कि आई फील योर पेन। एक एम्पैथेटिक पर्सन बोलता है आई फील योर पेन, और एक सिंपैथेटिक पर्सन बोलता है आई एम सॉरी दैट यू आर इन पेन। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। करुणा, दया, इससे एक इंसान में क्या आ सकता है? इससे एक इंसान में कनेक्शन नहीं आता है। समानुभावता से परस्पर में कनेक्शन आता है। अगर हम बोले एम्पैथी लीड्स टू कनेक्शन एंड सिंपैथी ड्राइव्स टू डिसकनेक्शन। एम्पैथी क्या है? कनेक्शन को बिल्ड करता है। दोनों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का जो कनेक्शन होता है उसको बिल्ड करता है। लेकिन सिंपैथी क्या है? अगर आपको कोई करुणा दिखाए, दया दिखाए, उसको आप हर समय उस अनुभव से नहीं लेते हैं। कभी कभी आपको उसमें बुराई भी नजर आती है, आपको वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो समानुभावता और समानुभावता और सहानुभूति, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इस दोनों को पार्थक्य करना और इस दोनों में संवेदनशीलता को देखना, ये जरूरी है। आज जो संसार है, इस कोविड-19 की जो परिस्थिति है, इसमें अगर हम किसी चीज की जरूरत को महसूस करते हैं तो वो है समानुभावता। सहानुभूति अपने आप आ जाएगी जब हम में समानुभावता की जो संवेदनशीलता है वो जागरूक हो जाएगी। इसी के संलग्न मैं आपको एक और इंसिडेंट का बात कहती हूँ। एक वृद्ध व्यक्ति था। वो वृद्ध व्यक्ति एक दिन ट्रेन में सफर कर रहा था। अचानक उसका जो बेटा था, वो उसका 20 साल का एक बेटा उसी ट्रेन में उसके साथ सफर कर रहा था। तो उसका जो बेटा था वो अचानक से चिल्ला उठा, पापा देखो, पेड़ पीछे चले जा रहे हैं। जितने भी वहां पे मौजूद थे, जितने भी व्यक्ति वहां पे मौजूद थे, सब हंसने लगे। ये क्या बात हुई? फिर सब चुप हो गए। अचानक फिर से उस लड़के ने जोर से आवाज लगाई, पापा देखो, जो बादल है वो हमारे साथ ही चल रहे हैं। फिर से लोग उसको अचंभे से देखने लगे और हंसने लगे। वहां किसी ने ये नहीं सोचा कि इस बच्चे का इस व्यवहार का कारण क्या है, इस लड़के का इस व्यवहार का कारण क्या है। सभी हंसने लगे। उनमें से एक पथिक जो था वो उस वृद्ध व्यक्ति के पास आया और उसने पूछा, आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? तो वृद्ध व्यक्ति ने उसकी ओर बहुत करुण दृष्टि से देखा और कहा, भाई साहब, मैं इसे डॉक्टर दिखाकर ही ला रहा हूं। तो फिर उसने बोला, उस व्यक्ति ने बोला कि डॉक्टर ने क्या क्या कहा? क्या उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ी हुई है? तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, नहीं साहब, मेरा ये बेटा जन्म से ही अंधा था। उसका अभी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है और आज मैं उसे घर ले जा रहा हूं। आज उसके लिए ये सब कुछ नया है। आज जो है, आज वो सब कुछ पहली बार अपनी आंखों से देख रहा है। तो आप ही बताइए, क्या इस संवेदनशीलता की हमें जरूरत नहीं है? क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक और जो अपर व्यक्ति है
जो दूसरी व्यक्ति है उसकी भावना क्या है, क्या हमें किसी भी भावना का अट्टहास करना चाहिए? तो ये सोचने का विषय है, ये समझने का विषय है और ये करने का विषय है। समानुभावना एक प्रक्रिया है, ये एक प्रैक्टिस है जो हमें हर समय अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। तो सभी आश्चर्यचकित हो गए और सभी अपने आप में खुद को बहुत दुखी समझने लगे कि क्यों हमने ऐसा व्यवहार किया। कभी कभी हम किसी लंगड़े को देखते हैं और उसे लंगड़ा बुला देते हैं, ये नहीं जानते हुए कि शायद उसके लंगड़ेपन की वजह वो युद्ध था जिसकी वजह से आज हम शांति से जी रहे हैं। कभी हम किसी मोटे व्यक्ति को देखकर इस तरह से उसे प्रताड़ित या बुली करते हैं, लेकिन यह न जानते हुए कि शायद उस मोटापे का कारण उसका कोई रोग है जिसकी वजह से वो खुद एक मानसिक अस्थिति में है, जिसकी स्थिति से वो उभरना चाहता है। लेकिन हमारी इस संवेदनशीलता हीन होने की वजह से उसमें वो जो मानसिक स्थिति है वो और भी नेगेटिविटी की तरफ बढ़ी जाती है। तो संवेदनशीलता ही समानुभूति का एक उपकरण है। हमें संवेदनशील होना चाहिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में और एक जो घटना है जो हम सब कोई जानते हैं, जैसे गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध हम उन्हें महाज्ञानी कहते हैं, लेकिन जब ये जो उनका जो महाज्ञान लाभ करने का जो घटना है, इससे हम सब कोई जागरूक हैं। हमें सब कोई को पता है, हम सभी जानते हैं। एक बार जब गौतम बुद्ध अपने राज्य को देखने के लिए निकले, राज्य की जो परिप्रेक्ष्यता है सब कुछ देखने के लिए निकले, तब क्या हुआ, राज्य में उन्होंने एक के बाद एक पीड़ा का अनुभव किया। उन्होंने सिर्फ देखा नहीं, वो पहली बार देख रहे थे। कोई रोगी है, कोई वृद्ध है, कोई मर चुका है, तो इसकी जो अनुभूति है उन्होंने सिर्फ उसको अनुभव नहीं किया, उन्होंने समानुभावता का जो संवेदनशीलता है उसको अपनाया और फिर वो चले गए महाज्ञान के लिए। किस महाज्ञान के लिए? उस महाज्ञान के लिए जिस महाज्ञान से ये जो पीड़ा है, ये जो सब में जो पीड़ा है उसको किस तरह से एकदम के लिए बंद किया जाए, एकदम के लिए इससे मुक्ति मिल जाए। तो जो एम्पैथी है, एम्पैथी इज द नॉलेज, इज द ग्रेटेस्ट नॉलेज। अगर हम गौतम बुद्ध से इसकी तुलना करते हैं तो गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट, वो एनलाइटेंड कहलाते हैं। वो एनलाइटेंड क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने इस समानुभावता को जागृत करने के लिए अपना ज्ञान लाभ किया। तो हम एम्पैथी को क्या कह सकते हैं? एम्पैथी को हम ग्रेटेस्ट नॉलेज कह सकते हैं। एम्पैथी, इफ सपोज यू वांट टू live yourself, you should serve others, then only you can say that you are leading a life of peace and inner conscience, life of happiness. तो ये थी जो समानुभावता है, उसके ऊपर मैंने 3 घटना, एक जो दैनिक जागरण की तरफ से एक कहानी है, एक वृद्ध व्यक्ति की जो घटना है और गौतम बुद्ध की जो आलोचना है वो मैंने की है। अभी अगर हमें ये कोई पूछे कि हम समानुभावता को कैसे अपने अंदर लाए, हम कैसे कहे कि हम समानुभावी है, अगर इसकी हम आलोचना करने जाए और इसकी हम चर्चा करने जाए, तो पहले जो मैंने कहा था कि ये एक अभिव्यक्ति है, एक संवेदनशीलता है, एक मनोभाव है, लेकिन ये भी है कि ये एक प्रैक्टिस है, ये एक प्रक्रिया है जो एक के बाद एक हम लोग अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो
if I tell about the process, how should we be sympathetic? How can we be, empathetic? Then I'm giving you the 5 tips, the 5 steps. मैं 5 steps की बात कर रही हूँ. स्टेप 1 है वॉच. देखिए कि वो इंसान कैसी परिस्थिति में है, वो इंसान कैसा महसूस कर रहा है, वो इंसान अभी क्या कर रहा है. सो दिस इज द स्टेप 1, वॉच. सेकंड, रिमेंबर. आप याद कीजिए कि आप कभी भी इस परिस्थिति में थे या नहीं. रिकॉल कीजिए, अगर आप थे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस परिस्थिति में उस इंसान के प्रति समानुभावता रखने की. तीसरा जो स्टेप है वो है आस्क. पूछिए कि अगर आप उसकी जगह में होते तो आप इसको कैसे हैंडल करते, आप उस परिस्थिति में क्या करते. तो ये तीसरा विषय है, तीसरा स्टेप है. तो पहला स्टेप है वॉच, दूसरा स्टेप है रिमेंबर, तीसरा स्टेप है आस्क, चौथा स्टेप है कि इमेजिन करना. जैसे जो तीसरा स्टेप आस्क है उसमें आप उस इंसान को ये भी पूछ सकते हैं कि वो क्या महसूस कर रहा है. चौथा जो स्टेप है वो है इमेजिन. इमेजिन करना. जब आप आस्क कर रहे हैं वो खुद को आस्क कर रहे हैं कि आपको कैसा लग सकता है. आप उस व्यक्ति को पूछ रहे हैं कि उसको कैसा लग रहा है, और आप इमेजिन कर रहे हैं कि सच में अगर ऐसी परिस्थिति में मैं पड़ जाऊं तो मुझे कैसा महसूस होगा. और जो पांचवा परिस्थिति है, जो पांचवा स्टेप है वो है केयर करना. केयर फॉर द पर्सन. उनको आपकी करुणा नहीं, आपका साथ चाहिए. उनको चाहिए कि आप ये उनको महसूस दिलाए कि आप उनके साथ है. आप उनको सिर्फ करुणा या दया से उनके साथ नहीं हैं, आप मन से, हृदय से उनके साथ हैं. तो ये जो 5 स्टेप्स है, एक है वॉच, एक है रिमेंबर, एक है इमेजिन, एक है आस्क और एक है केयर फॉर द पर्सन. ये पांचों स्टेप्स एक चेकलिस्ट की तरह है जो हमें इस विषय को समझने में प्रेरित करता है कि हम कैसे समानुभावी बने, क्योंकि समानुभावता ही हमें इस विश्वव्यापी कोविड-19 परिस्थिति से उभरने में सक्षम रूप से साबित हो सकती है. तो ये थी समानुभावता और सहानुभूति के ऊपर मेरी कुछ बहुत ही अल्प बुद्धि की जो ज्ञान है जो मैंने आपके साथ बांटा. अभी मैं कुछ, अगर मेरे व्यूअर्स के पास कुछ प्रश्न हैं तो मैं वो प्रश्न लेना चाहूँगी, और अगर किसी के पास प्रश्न है तो वो डेफिनेटली चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखे, कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न लिखे, ताकि मैं उस प्रश्न का उत्तर दे सकूं. सभी को प्रणाम, सभी को अभिनंदन. दैनिक जागरण के इस मंच से मैं सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, सबका सादर प्रणाम करती हूँ. अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है, अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं इस विषय में, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे अपना प्रश्न डाल सकती हैं. मैं कुछ देर रुकूंगी प्रश्न लेने के लिए. अच्छा, एक प्रश्न आया है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है. समानुभूति शब्द तो है, लेकिन क्या हर एक व्यक्ति के साथ हमारे मन के तार सचमुच समान अनुभूति महसूस करते हैं?
हाँ ज्योति मिस या ज्योति जी, मैं ये कहूंगी कि समानुभूति आपने बोला है, समानुभूति शब्द तो है, मैंने पहले ही बोला कि ये जो समानुभूति अनुभव है, ये जो संवेदनशीलता है, ये शब्दों में पिरोना संभव नहीं है। ये शब्दों में बहुत मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने जो समानुभूति है इसकी परिभाषा बहुत तरीके से दिए हैं, और सभी का मानना एक तरह से हर एक के लिए अलग है। लेकिन समानुभूति मैं जो मानती हूँ, मैं हर समय मानती हूँ कि कोई भी इंसान भला या बुरा नहीं होता है। उसकी जो परिस्थिति है, उसकी परिस्थिति की वजह से उसकी जो क्रिया है वो भला या बुरा उससे करवाती है। तो सिचुएशन always plays a vital role for a person to behave in the direction the person should behave. तो कभी भी अच्छा या बुरा एक इंसान, क्योंकि हम जो समानुभाव रखते हैं हम सभी एक विषय, एक ही तरह के लोगों के प्रति रखते हैं, क्यों ना हम सभी के प्रति समान समानुभाव रखें। हम सिर्फ इंसान के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ इंसान के प्रति समानुभावता रखनी चाहिए, हमें हर उस जीव के प्रति समानुभावता रखनी चाहिए जो इस पृथ्वी का वासी है। हमें हर उस पेड़ के प्रति समानुभावता रखनी चाहिए जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिनकी वजह से हम जीव उपस्थित हैं इस पृथ्वी पर। तो जो भी हमारी जो समानुभावता है, अगर हम सिर्फ शब्द में इसे बोले तो ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ये एक सोच सिर्फ नहीं है, यह एक महसूस करने वाली विषय है। ये एक हृदय से दूसरे हृदय की पारस्परिक जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को बिल्ड करने का जो अनुभव है वो है। तो और अगर कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है? फिर से सभी का प्रणाम। दैनिक जागरण के इस मंच पर, संस्कार शाला के इस मंच पर सभी का सादर निमंत्रण, सादर प्रणाम। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो मैं और 1-2 मिनट रहूंगी प्रश्न को का उत्तर देने के लिए। क्या हमें सभी से मुन्नी मैम लिख रही हैं, क्या हमें सभी से सहानुभूति रखनी चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है सहानुभूति को लेकर। हम समानुभूति की बात बोल रहे हैं, ठीक है। अगर सहानुभूति भी है तो समानुभूति और सहानुभूति का अंतर सबसे पहले हमें जानना है। अगर हम समानुभूति है तो निश्चित रूप से हम सहानुभूति जरूर रखते हैं, क्योंकि समानुभूति एक भावना है और सहानुभूति एक क्रिया है। समानुभूति हम सोच के, विचार करके, संवेदनशील होके करते हैं, हम सबको अंतर से समझते हैं, और अगर हम किसी को अंतर से समझते हैं तो ऑब्वियसली हम उसके प्रति सहानुभूति डेफिनेटली दर्शाएंगे। ओके, एक प्रश्न है। थैंक यू मैम, इट वाज इंडीड वेरी थॉट प्रोवोकिंग। आई जस्ट वांटेड टू आस्क, समटाइम्स unknowingly we ridicule someone, hurting them unintentionally, we realize later. Should we seek redemption once we realize? Yes, this is glani. You are talking about redemption. So अगर हम किसी भी चीज से, अगर हम कभी भी ये सोचते हैं कि हमें किसी भी चीज, कभी कभी होता है ना, हमने 2 साल पहले कुछ गलती की थी, किसी से ऐसा कुछ व्यवहार किया था जो हमें 2 साल बाद महसूस हुआ कि शायद मैंने कुछ गलती कर दी। तो उस गलती का अगर हमें एहसास है तो हमें तुरंत ही उस ग्लानि को प्रकाशित करना चाहिए। वी आर सॉरी, ये हमें कहना चाहिए,
क्योंकि सॉरी शब्द जो है ये बहुत कुछ को समेट लेता है। जो भी ग्लानि है, जो भी दर्द है, वो 2 साल पुराना दर्द क्यों ना हो, वो चला जाता है, लेकिन उसको पहले महसूस करना है। हम अचंभे से जाके सॉरी बोलने से नहीं होगा, पहले हम उसको महसूस करेंगे कि रियली आई एम सॉरी फॉर दैट, रियली। अगर हम उस सॉरी को अंदर से ना फील करें, उस ग्लानि को हम अंदर से ना फील करें, तो उस सॉरी का कहने का कोई मतलब नहीं। बट डेफिनेटली if we realize later, we should seek redemption once we realize it. Thank you, Shubhrajit. और अगर कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न के लिए और 1 मिनट रुकूंगी। बच्चों के साथ भी मैं कुछ वार्तालाप करना चाहूंगी कि अगर बच्चों में भी कुछ प्रश्न हैं समानुभावना को लेके, वो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं डेफिनेटली उसका उत्तर दूंगी। अभी आज जो दैनिक जागरण की जो ये प्रचेष्टा है संस्कारशाला, मैंने कभी भी किसी अखबार में नहीं सुना कि मानवीयता की इस जो भावना है, ये जो भावनाएं हैं, इसको उजागर करने के लिए किसी अखबार ने इस तरह से कोई प्रचेष्टा की है। मैं दैनिक जागरण की तहे दिल से सराहना करती हूँ कि उन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें ना ही बच्चे बल्कि बड़े भी ऐसी संवेदनशील विषय के ऊपर चर्चा कर सकते हैं और इसको अपने जीवन में संस्कार के रूप में, इनर कॉन्साइंस के रूप में इसको ले सकते हैं। क्योंकि आजकल इस भागदौड़ की जिंदगी में हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन संस्कार को पीछे छोड़ दे रहे हैं। क्यों ना हम इसको अपना एक हैबिट बना लें, क्यों ना इसको हम अपना एक जीवन का हिस्सा बना लें, जिससे संस्कार हमारे अंदर जो पहले था वो अभी फिर से रिडीम हो जाए, फिर से अंदर आ जाए। तो अगर कोई प्रश्न ना हो तो मैं आगे बढ़ती हूँ और मेरी जो ये सत्र है समानुभावना के ऊपर, इसको मैं पूर्ण विराम की तरफ ले चलती हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि समानुभावना जो है, जो समानुभूति है, ये जो समानुभूति है, ये पहले हम अपने दोस्तों के ऊपर लागू करें। पहले हम अपने दोस्तों के ऊपर देखें कि हम कितना उनके प्रति समानुभावी हैं। फिर हम उसको, अगर हम दोस्तों के प्रति करते हैं, वो दोस्त दूसरे अपने दोस्तों के प्रति करते हैं, और ऐसे ही निश्चित रूप से ये जो प्रचेष्टा है ये अग्रसर होगी और जो वैश्विक शांति है, जो वैश्विक भावना है, उसको उजागर करेगी। ये एक आउटवर्ड फ्लो की तरह चलेगी जो एक ग्लोबल पेन में उजागर हो सकती है, विच विल लीड टू द इंटरनेशनल पीस, ग्लोबल पीस। आज हम समानुभावी नहीं हैं, इसलिए ही हम ग्लोबल पीस, हम लोग जो पीस है इसके ऊपर हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन पीस, जो शांति है, वो कैसे आ सकती है? यह जानने के लिए कि शांति कैसे आ सकती है, अगर हम समानुभावी हो, अगर हम समानुभावता को अच्छी तरह से जाने और उसको अपने जीवन में प्रयासरत रहे, तो मेरे हिसाब से कभी भी हमें ग्लोबल पीस विषय के ऊपर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगी। जो वैश्विक शांति है, विश्व की शांति है, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगी। तो इस विषय के ऊपर कोई चर्चा रहने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो लेट्स ट्रेन आवर ब्रेन टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ईच अदर, टू रीच आउट एंड लिसन, टू कनेक्ट, टू फील. It's the only way to unite people, to gain inner happiness, and to stay strong as a united force when faced with adversity. यही हमें यूनाइट कर सकता है ताकि कोई भी एडवर्स सिचुएशन को हम फेस कर पाए। तो इसी के साथ मैं आज का जो ये सत्र है
समानुभावना इसको समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में इसको प्रतिनियत इसको फॉलो करेंगे, अपने बच्चों को भी इसका एक हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि आज जो बच्चे हैं वो कल के नागरिक हैं। और इसी तरह दैनिक जागरण के संस्कारशाला से जुड़े रहेंगे, क्योंकि दैनिक जागरण की जो ये प्रचेष्टा है ये बहुत ही सराहनीय है और आज के लिए, आज के इस युग में ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। धन्यवाद। दैनिक जागरण का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ दैनिक जागरण का कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं सबके सामने अपनी इस थोड़ी सी जो मेरी जो अभिज्ञता है, एक्सपीरियंस है समानुभावना के ऊपर, उसको मैं सबके सामने प्रस्तुत कर पाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।